हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतिका और मैं एक मदर हूँ 2 ईयर ओल्ड कायरा की। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉय इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। हो सकता है आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है सो आप पहले ये वीडियो देखिए। दिस टॉय हेल्प्स इन अल्फाबेट्स, फोनिक्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। कंट्री ऑफ ओरिजिन इज USA एंड द वेट इज 800 ग्राम्स। इस टॉय के साथ बच्चों के खेलने की अप्रोप्रिएट एज है 12 मंथ से 36 मंथ्स तक। इट हैज़ बैटरीज इंक्लूडेड। दिस टॉय इज़ हेल्पफुल इन प्री स्कूल लर्निंग एजुकेशन। एज अ मदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा सो आई लाइक्ड इट, लेकिन जब मैंने इसे प्रोडक्ट को पैकेज से खोला, जो इसकी पैकेजिंग आई थी उससे हटाया, उससे निकाला, सो व्हाट आई फेल्ट कि जो इसकी स्ट्रिंग है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो कायरा बड़ी हो रही थी तो उसकी हाइट थोड़ी ठीक ठाक थी। डॉक्टर बोलते थे कि इसकी हाइट अच्छी है, सो उसको बड़ी दिक्कत होती थी। सो मैंने क्या किया, एक वूल अटैच कर दी, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सेफ्टी की वजह से किया गया है, ताकि बच्चा कहीं फंसे ना और इंजरी ना हो उसे। तो ये सेफ्टी रीजंस भी हो सकते हैं उनका ऐसा करने के करने के लिए। लेकिन मुझे लगता था कि कायरा को ऐसे दिक्कत हो रही है, सो मैंने एक स्ट्रिंग उसमें ऐड कर दिया। कुछ दिन पहले, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ, ये मत सोचना वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ, बट कुछ दिन पहले मुझे स्कूल से फ़ोन आया कायरा के। उसकी जो टीचर है उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जनरली मुझे लगा कि पता नहीं शायद कोई कायरा की शिकायत होगी या मैंने कुछ गलती कर दी होगी। होमवर्क भी सही से करती है, बट उन्होंने एक एप्रिसिएशन कॉल किया था, अप्रिशिएट करने के लिए कायरा को। जब टीचर क्लास में फोनिक्स पढ़ा रही थी सो कायरा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। कायरा इधर उधर खेल रही थी, इधर उधर घूम रही थी, और जो बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जब उन सब का टेस्ट लिया गया, मतलब वर्बल एक ओरल क्लास ली गई, सो कायरा को बहुत अच्छे से आते थे। तो टीचर ने मुझे बोला कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सो थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था कि उनकी भी हेल्प हो जाती है अगर पेरेंट्स अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने तो इसे फोनिक्स इतना ध्यान दिया नहीं है, बट देन आई रियलाइज कि इसका जो ये टॉय है इसने डेफिनेटली इसे हेल्प किया है। इस टॉय में एक वॉक को लेके पोयम है, और जब कायरा वॉक पे उसे लेके जाती है तो वो पोयम बजती है, लेकिन जैसे कायरा रुक जाती है तो वो, शायद मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं, शायद कहता है टेक मी फॉर अ वॉक और कीप मूविंग, समथिंग लाइक दैट। सो एक इंटरेक्शन होता है टॉय का और एक बच्चे का। सो बच्चे को तो वो इमेजिनेशन उसकी वैसे ही इतनी अच्छी होती है, इस वक्त वो उसे अपना फ्रेंड समझ रहा है। सो एक टॉय और एक बच्चे का अगर इंटरेक्शन हो रहा है इस तरीके से, सो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है उसके साथ। सो जो भी अगर वो फोनिक्स सिखा रहा है या उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स हैं जो अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकता है और बच्चा सीख सकता है उससे, सो बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उस टॉय के साथ, क्योंकि एक किसी ह्यूमन से सीखने से ज़्यादा बच्चा एक बच्चे से सीखता है। और साथ साथ अगर उसका टॉय है और स्पेशली वो राइम्स है या कुछ इस तरीके की साउंड्स है कि उसको इंटरेस्टिंग लगे, तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट परचेजेस फॉर कायरा इन टर्म्स ऑफ टॉयज़, और ये टॉय मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। मतलब कब से है कायरा के पास, वैसे तो ये 12 महीने के बच्चों का पास होना चाहिए, लेकिन कायरा के पास उससे पहले से है। दो मैं उसको साउंड नहीं ऑन करती थी उस टाइम पे, लेकिन उसकी वो उसकी टेल के साथ खेलती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, टॉडलर हुई, एंड बेबी से टॉडलर का सफ़र ही उसके साथ स्टार्ट हुआ, और आज वो 2 महीने बाद 3 साल की हो जाएगी। सो अभी भी वो खेल रही है, मुझे लगता है 2 साल और खेलेगी, हो सकता है 3 साल और खेले, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है।
ज़रूरी नहीं है कि उसे वॉक पे लेके जाए, क्योंकि बच्चे का एक फेज़ होता है। जब वो छोटी थी तो उसके टेल से खेलती थी, थोड़ी बड़ी हुई तो उसे पकड़ के बजाती थी, मतलब कोई प्रेस करती थी बटन तो कुछ साउंड आती थी, खुश होती थी। फिर थोड़ी और बड़ी उसके वॉक पे लेके जाती है, फिर थोड़ी बड़ी हुई कि उसके साथ पोएम्स गाती है। सो हर बच्चे का अपना एक टाइम होता है और एक फेज़ होता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉय के साथ किस तरीके से खेलता है। मुझे ऐसा लगता है इसके टायर्स रोटेटेबल होने चाहिए, क्योंकि जब इसे घुमाते हैं, इसे वॉक पे लेके जाते हैं तो ईजी हो जाएगा फिर बच्चों को घुमाना। आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा है, हो सकता है ये भी कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में आता हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये रोटेटेबल टायर्स होने चाहिए, इसके व्हील्स जो हैं थोड़ा सा रोटेट करने चाहिए, ताकि जब बच्चा उसे घुमाता है, टर्न दिलाता है टॉय को, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉय बच्चों के लिए एंटरटेनिंग तो है ही, एजुकेशनल भी है। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं कि आप कायरा को कैसे पढ़ाते हो। कायरा की वीडियोस हमने देखी, जो बहुत छोटी थी, वो तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती थी पढ़ाई में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल टॉयज़ अगर बच्चों के पास होंगे तो बच्चे ग्रैब करेंगे बहुत आसानी से। सो ये एक टॉय उनमें से है। म्यूज़िक इसका बहुत सूदिंग है। कई टॉयज़ ऐसे होते हैं अगर आप उसको म्यूज़िक बजाओ तो सिर में दर्द होता है, तो हम जब खुद ही नहीं सुन पाते तो बच्चों को कैसे सुनाएंगे। सो इसका म्यूज़िक बहुत मेलोडियस है, और साथ ही साथ जो इसके कलर्स हैं वो भी बहुत आई सूदिंग है। ऐसे कलर्स नहीं हैं जो आंखों को चुभ रहे हैं, बहुत ही आई सूदिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया, और कलर्स का ध्यान रखते हुए, साउंड का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा दिया हुआ है। कायरा को इस टॉय के बटन्स प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। जो वहाँ से साउंड आती है उसे रिपीट करती है, कितनी बार मजाक उड़ाती है उस साउंड का। ऐसे मजाक करते हुए बहुत कुछ सीख जाता है। इस प्रोडक्ट से मोटर स्किल्स भी बच्चे के अच्छे होते हैं, ब्रेन भी अच्छा होता है, मेमोराइज़ करती है कि मैं अगर एस दबाऊंगी तो वहाँ से कौन सी साउंड आने वाली है। रिकग्निशन, जो लेटर रिकग्निशन होता है वो भी उसका अच्छा होता है, कि देखती है कि ये कौन सा बटन है, इस पर क्या लिखा हुआ है। और इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है इसके स्कूल से अप्रेजल्स आते हैं। इसमें एक एडजस्टेबल साउंड बटन है जिसमें आप आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। कायरा इजीली आज की डेट में उसे प्रेस करती है, ऑन करती है, ऑफ़ करती है, फिर वॉल्यूम कम और ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। सो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं कि हमें अगर टॉय यूज़ करना है तो पहले हमें ऑन करना पड़ेगा, और हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद हमें उसे ऑफ़ करना पड़ेगा। सो मैं कोशिश करती हूँ कि कायरा ये सब सीखे। ऐसा नहीं है कि जब मैं बोलती हूँ वो वैसा ही करती है या मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसका मूड है तब होता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम उसे बार बार सिखाएंगे तो कभी ना कभी वो समझ ही जाएगी। मुझे तो ये टॉय बहुत पसंद आया है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू ये टॉय पसंद आया है और आप इसे खरीदना चाहते हैं, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं सो मुझे और कायरा को वहाँ फॉलो कर सकते हैं, हम दोनों की आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो शेयर कर सकते हैं, और कॉमेंट में मुझे और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।